फ्रेंड्स, मेकिंग बाय एसपी चैनल पर आपको एक बार फिर से स्वागत। तो आज ये जो वोकैब सेक्शन है ना, इसके एक नया अंदाज के शुरू होने वाला है। तो मैं आज आपकी बिल्कुल ब्रेन को हैक करने वाला कुछ चीज़ों को ले आया हूँ। सच में यार, ब्रेन को बिल्कुल हैक कर दूंगा। बस आपको इस वीडियो को अच्छे से दिखना है। जैसे कि एक वर्ड होता है, बिल्कुल आपको पता होगा कि डेथ। क्या डेथ? अरे भाई, तो सबको ही पता है। आपको क्या ये बताना क्या चीज़ है? अरे भाई, वही तो कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखें और कंसंट्रेशन देकर जाए, क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल धमाकेदार बना होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। चलो आज का वीडियो। तो आज के जैसे यहाँ पर लिखा है क्लास 2, मतलब वो वोकैब सेक्शन के पार्ट 2 है। और जैसे कि वोकैब डोज। ओके, उसके बाद शुरू करते हैं हम। पहला वर्ड क्या है? वर्ड नंबर 11, स्कार्फ फोल्ड। क्या? स्कार्फ फोल्ड। स्कार्फ फोल्ड, उसका मतलब क्या होता है? देखो, द प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड, मतलब जो प्लेस वहां पर जिसमें क्या होता है कि जो भी क्रिमिनल होता है वहां का क्या करता है ना, उसको फांसी में लटकाया जाता है। वो इसी जो वही पोर्शन को यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म को बोलते हैं स्कार्फ फोल्ड। क्या बोलते हैं? स्कार्फ फोल्ड। ठीक है, ऐसे क्या कोई लर्न करता है या फिर ऐसे कैसे हम इजीली उसको याद कर सकते हैं? देखो, हमें यहाँ पर एक ट्रिक लिखता हूँ। क्या होगा? स्कार्फ फोल्ड। क्या? स्कार्फ फोल्ड। स्कार्फ फोल्ड को कैसे लिख सकते हैं? स्क्राफ। क्या हम स्क्राफ पहनते हैं ना? स्क्राफ। स्क्राफ फोल्ड। स्क्राफ फोल्ड। तो देखो, हमें इसे कैसे याद कर सकते हैं कि एक जो स्क्राफ था ना, उसको फोल्ड करके क्रिमिनल को स्कार्फ फोल्ड पर ले गया गया। समझ ले आप कि जो भी क्रिमिनल था उसको स्कार्फ पहनाकर उसे स्कार्फ फोल्ड पर ले गया और वहां पर एग्जीक्यूट किया गया। ओके, या फिर हैंगिंग किया गया। उसके बाद आता है सेकेंड वर्ड। क्या है? टेंसल। क्या? टेंसल। देखो, टेंसल क्या होता है? टेंसल का एक्चुअली मीनिंग होता है डेकोरेशन। क्या? डेकोरेशन। टेंसल, TINSEL। इसको कभी ऐसे नहीं लिखना कि TINCEL, यही तो गलत होता है। ओके यार, तो आपको अच्छा से उसको मीनिंग और भी स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है। ओके, टेंसल का मीनिंग होता है डेकोरेशन। क्या? डेकोरेशन। टेंसल को हम फिर से कैसे याद करेंगे? देखो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसका ट्रिक होगा टीन सेल। टीन, उसको हम टीन सेल लिख सकते हैं। टीन सेल। ओके, हम कैसे ऐसे लिखेंगे? टीन सेल को कैसे याद कर सकते हैं? टीन की सेल। क्या? टीन की सेल। भैया ने जो टीन सेल लाया था ना, भैया ने जो टीन की सेल लाया था ना, वो ज्यादा ही टीन सेल था। ओके, समझ गए आप? भैया ने जो भी टीन सेल लाया था वो ज्यादा ही डेकोरेशन था या फिर टीन सेल था। अंडरस्टैंडिंग? आपको अच्छे से याद होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना सी इजी ट्रिक आप कहीं भी नहीं पाएंगे। ओके, तो टीन सेल का मतलब डेकोरेशन होता है। उसका हम कैसे ट्रिक लिख सकते हैं? टीन की सेल या टीन की सेल। ओके, उसके बाद आता है हमारे थर्ड वर्ड। क्या है? टिंकल। क्या? टिंकल। TINKL, टिंकल। ओके, उसका हम ऐसे भी कोई भी लिख सकता है कि यार TINKL, टिंकल, ऐसे भी तो होता है, उसका मीनिंग अलग होता है। ओके, तो टिंकल, TINKL, टिंकल। ओके, उसका मतलब क्या होता है? देखो, कास्ट टू मेक ए लाइट और क्लियर रिंगिंग साउंड। ओके, उसका मतलब जो मंदिर की घंटी हो ना, उसकी आवाज को बोलते हैं एक्चुअली टिंकल। जो आवाज होता है घंटी बजाने के बाद, उसे बोलते हैं टिंकल। तो टिंकल, टिंकल को हम कैसे याद करते हैं? आप ही बताओ कैसे याद कर सकते हो? मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। टिंकल मतलब तीन कल। क्या? तीन कल। तीन कल हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, तीन कल, उसका मैं ट्रिक ले सकता हूँ। ट्रिक क्या होगा? तीन कल। तीन कल को कैसे लिखते हैं? देखो, जो वो तीन कल आए थे ना, जो तीन व्यक्ति, जो भी जो पर्सन है, जो जो तीन कल आए थे ना, वो बिल्कुल तिनकल के जैसा आवाज दे रहे थे। अरे वंडरफुल हो गया वो। अच्छा, बढ़िया सी ट्रिक बन गया यार। तीन कल, जो कल तीन आए थे ना, वो बिल्कुल तिनकल का जैसा आवाज दे रहे थे। ओके, तो टेंसल का आपको ट्रिक बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा कि टेंसल का मतलब जो भैया ने टीन की सेल लाया था वो ज्यादा ही टेंसल था। टिंकल क्या हो सकता है? जो तीन कल आए थे ना, वो बिल्कुल टिंकल के जैसे साउंड दे रहे थे। ओके, या फिर आवाज दे रहे थे। उसके बाद आता है हमारा अगले वर्ड। क्या है? स्पाट। क्या? स्पाट। देखो, एक्चुअली स्पाट का मतलब क्या ही होता है? स्पाट, SPAT, स्पाट। ठीक है यार, स्पाट हो गया। उसका मीनिंग होता है क्वारल। इसका मतलब क्या है? आपस में झगड़ना। ओके, उसका मतलब होता है क्वारल। क्या? क्वारल। क्वारल का स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो, QUARREL। आपको एक अच्छा बात बताता हूँ कि आप हमेशा एक ज्यादातर देखते पाओगे कि Q के साथ हमेशा U ही आता है। क्या? Q के साथ हमेशा U ही आता है।
मुझे क्या एक वाद बता सकते हैं कि उसके बाद क्यू के बाद यू ना हो। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एक वर्ड जिसमें क्या होता है कि क्यू के बाद यू नहीं आ सकता है। ओके, तो स्पार्ट का मतलब है कार्ल। तो सर वो तो ठीक सही है, लेकिन हमें स्पार्ट का ट्रिक कैसे बन सकता है? तो देखो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या हो सकता है। स्पार्ट को हम याद कर सकते फैट, स्पार्ट फैट। तो फ्रेंड्स हमें इसे कैसे याद कर सकते फैट को लेकर? देखो मैं एक मज़े से ट्रिक बताता हूँ, पर आप उसको सीरियस नहीं लेना कि जो भी फैट या फिर मोटे लोग होते हैं ना, वो हमेशा क्वारल करता है। ओके, और ये बस ट्रिक है यार, वो किसको सीरियस नहीं लेना है, और बस याद करना है कि जो भी फैट लोग होते हैं ना वो हमेशा क्वारल करते हैं यार, स्पार्ट करते हैं। ओके, तो स्पार्ट का मतलब होता है क्वारल। उसका बाद आता है हमारा 15th वर्ड क्या है? कन्वालेस। क्या है कन्वालेस? कन्वालेस का स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से इंपॉर्टेंट है। देखो CONVALESC, कन्वालेस। कन्वालेस मतलब होता है रिकवर, क्या या रिकवर होता है। कैसे इजी से कैसे याद कर सकते हैं? वो तो बड़ी सी हमें लगता है, मुश्किल लगता है यार, फिर ट्रिक कैसे बन रहा है? देखो मैं हूं ना बताने के लिए आपको। देखो ट्रिक क्या हो सकता है कन्वालेस का? ट्रिक क्या हो सकता है देखो कि कौन है वो भला डॉक्टर, क्या वो कौन है से वो भला डॉक्टर की जिसने उसको क्या रिकवर कर सकता है। ओके, तो कैसे ट्रिक हो सकता है? कौन है भला, कौन है भला, क्या बोल सकते हैं हम? कौन है वो भला वो डॉक्टर जिसने इसको कन्वालेस कर सकता है। या बढ़िया सी ट्रिक हो गया, आप बिल्कुल इसे याद कर लो कि कन्वालेस का मतलब ही होता है रिकवर। ओके, उसके बाद आता है हमारा 16th वर्ड क्या है? देखो 16th वर्ड क्या है? अनवायबल। क्या? अनवायबल, अनवायबल। इसका वो एक एडजेक्टिव का नेगेटिव फॉर्म होता है, या फिर सेंटेंस में जब भी यूज होता है ना, वो सेंटेंस बिल्कुल ही नेगेटिव का होना चाहिए। ओके, अनवायबल का मीनिंग क्या होता है? देखो नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुल, यानी जो भी काम करता है ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता है, उसका मतलब है अनवायबल। क्या? अनवायबल। तो फिर इसे कैसे हम याद कर सकते हैं और अच्छी ट्रिक के साथ जो मैं बताऊंगा? देखो इसका ट्रिक क्या हो सकता है? उसका अनवायबल, हम यहाँ पर सिर्फ भाई एक टर्म को याद करना है। क्या? भाई, भाई होता है ना ब्रदर, बस उसे ही आप याद कर लो भाई। भाई से क्या बनता है सर, ऐसे क्या होता है ट्रिक? तो मैं ही बताना। हाँ देखो अनवायबल उसका ट्रिक होता है भाई। क्या भाई? अगर किसके भाई उसके सपोर्ट ना दे या फिर उसके साथ नहीं हो तो वो हमेशा अनवायबल होता है। ओके, आपको अच्छा से यहाँ पर ब्रदरहुड का रिलेशन भी आ रहा होगा कि अगर किसके भाई उसकी सपोर्ट ना दे या फिर उसके साथ ना हो तो उसकी काम हमेशा अनवायबल होता है। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बिल्कुल अच्छी ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को अच्छे से पूरे तक देखें क्योंकि आगे आने वाला है डेंजरस, क्या डेथ का लेकर कुछ हार्ड से ट्रिक। ओके, तो आप उसके बाद देखो हम 17th के वार्ड पास जाते हैं। तो बिल्कुल आपको फ्रेंड्स अगर अच्छा लगता हो तो अभी सब्सक्राइब कर हमारे चैनल और लाइक भी कर देना। ओके, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड रेटिफाइड। क्या? रेटिफाइड वो नेगेटिव वर्ब होता है और वर्ब में एक नेगेटिव का सेंस लेता है। ओके, रेटिफाइड। तो रेटिफाइड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो उसका मीनिंग होता है गिव फॉर्मल कंसेंट टू, या फिर कन्फर्म या फिर अप्रूव। उसका मतलब क्या है? कोई भी एक अथॉरिटी ने उसको अप्रूव करना या फिर उसको सिक्योर करना और कोई भी काम को लेकर उसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, उसको बोलते हैं रेटिफाइड। क्या? रेटिफाइड। तो ये तो लंबी चौड़े और डेफिनेशन सबको याद नहीं रहेगा, मुझे पता है। देखो हमें कैसे इसको आसान से ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकता है उसका? देखो रेटिफाइड को हम कैसे देखो उसको ट्रिक बना दो कि रेक्टिफाई। क्या? रेक्टिफाई। क्या? रेक्टिफाई, रेटिफाइड, रेक्टिफाई, रेटिफाइड, रेक्टिफाई। ओके, देखो कैसे कि हमारे फ्रेंड की बात हर जगह रेक्टिफाइड होता है। क्या? हमारे फ्रेंड की जो भी वो बात करता है ना वो हमेशा रेक्टिफाइड होता है, तो उसको रेक्टिफाइड मिल गया। ओके, तो हमारा फ्रेंड जो होता है वो हमेशा रेक्टिफाई बात करता है, तो उसका जो भी काम था उसके गवर्नमेंट ने क्या किया? रेक्टिफाइड कर दिया। हो गया ट्रिक्स। ओके, उसके बाद हमारे आते हैं उसके आज की 18th वर्ड। देखो क्या है? एक्स्ट्राडाइट। क्या? एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट एक वर्ब में जो कि पॉजिटिव का साइन होता है या फिर हमें
जो भी हमारा यूज होता है ना सेंटेंस में, उसका सेंस बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाता है जब भी ये वर्ड आता है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट मीनिंग होता है डिपोर्ट, क्या है, डिपोर्ट या फिर हैंड ओवर, डिपोर्ट या फिर हैंड ओवर, मतलब कोई भी चोर को पकड़कर पुलिस का हवाला करना, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्राडाइट। तो उसका ट्रिक क्या हो सकता है, देखो ट्रिक क्या, यहाँ से ही हमें पता चलता है एक्स्ट्राडाइट, क्या, एक्स्ट्राडाइट कैसे हमें आ सकता है, देखो एक्स्ट्राडाइट, वो जो लोग है ना उसने क्या किया कि एक्स्ट्राडाइट करके चोर को पकड़ लिया और पुलिस के एक्स्ट्राडाइट कर लिया। ओके, वो जो पर्सन था ना, जो भी नोबल पर्सन था, उसने क्या किया है ना, चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया या फिर एक्स्ट्राडाइट कर लिया। ओके, आपको ये भी अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आज की 19th वर्ड, देखो क्या है, डिफिडेंट, क्या, डिफिडेंट। डिफिडेंट देखो क्या होता है, डिफिडेंट का मीनिंग होता है डिस्कॉर्चुअस, क्या, डिस्कॉर्चुअस। डिफिडेंट का मीनिंग होता है क्या, डिस्कॉर्चुअस। ये बड़ी आसान सी वर्ड है, आप ऐसे ही याद कर सकते हो, उसमें कोई भी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, तो आप ऐसे याद कर लो। डिफिडेंट का मीनिंग होता है डिस्कॉर्चुअस। आज की लास्ट वर्ड, क्या लास्ट वर्ड सर, आपने तो बताया कि डेथ के बारे कुछ बताने वाला है हॉर्स की चीज़, वो क्या, वो नहीं बताएगा क्या, बताऊंगा यार, थोड़ी पेशेंस लो ना। तो प्रोफ्राइडी, क्या, प्रोफ्राइडी, वो एक नेगेटिव नाउन होता है। ओके, उसका मीनिंग होता है करेक्ट मोरल बिहेवियर और एक्शन, करेक्ट मोरल बिहेवियर और एक्शन। हमें यहाँ पर ट्रिक कैसे बना सकते हैं, देखो बड़ी आसान सी ट्रिक है, प्रोप्राइटी सोसाइटी, प्रोप्राइटी सोसाइटी। तो हम कैसा ट्रिक बनाते हैं, देखो जो सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, वो हमेशा प्रोप्राइटी के बिहेवियर दिखाना चाहिए। ओके, जो भी सोसाइटी में लोग रहे ना, वो हमेशा प्रोप्राइटी बिहेवियर दिखाना चाहिए। ओके, या फिर मोरल बिहेवियर दिखाना चाहिए। ओके, तो हमारा हो गया आज पूरे 10 के 10 वर्ड, और बिल्कुल हमें 20 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम आज आपको बताने वाला बिल्कुल हार्ड सी चीज़ बताऊंगा, उनके डेथ के बारे में पूरे फंडे क्लियर कर दूंगा, बस आप थोड़ी सी इंतजार करो। तो फ्रेंड्स सब रेडी होना यार, शुरू करते हैं। देखो क्या है, डेथ, क्या है, डेथ। ओके, ये तो सबको पता है डेथ। डेथ का एक मीनिंग या फिर भूकाब होता है, क्या, देखो डिमाइस, क्या, डिमाइस। आप इसको नोट कर ले यार, बढ़िया सी बात बताने वाला हूँ, डिमाइस। ओके, तो जब भी एक ह्यूमन बीइंग को डेथ होता है या फिर उसको डेड बॉडी को क्या बोलते हैं हम, एक ह्यूमन बॉडी की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं हम, पता है आपको, नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं क्रफ्ट, क्या, क्रफ्ट, CORPSE, क्रफ्ट। जो भी ह्यूमन बीइंग्स होता है उसको डेड बॉडी को हम बोलते हैं क्रफ्ट, क्या, क्रफ्ट। तो एक हो गया डेथ का एक वोकैब होता है, उसका मीनिंग होता है डिमाइस। ओके, तो जो भी ह्यूमन बॉडी का लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का डेड बॉडी को क्या बोलते हैं, क्रफ्ट, क्या बोलते हैं, क्रफ्ट। ओके, उसके बाद आता है, ये तो दो चीज हो गया, उसका तीसरा चीज में वो भी अच्छा है, देखो वो तो हो गया डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अगर कोई भी एनिमल का डेड हो गया, उसका बॉडी को क्या बोलते हैं सर, वो भी बता दो, हमें उसको भी जरूरत है। देखो तो उसका मीनिंग होता है कारकास, क्या, कारकास, कारकास। ओके, तो वो क्या हो गया ना, एनिमल्स, जो भी एनिमल का अगर डेड बॉडी मिल गया आपको, उसको आप बिल्कुल बताना कारकास है यार, वो नहीं बताएगा कि वो, अगर कोई भी फ्रेंड्स का आपके साथ बात कर रहा है, वो बोलता है कि इट इज़ ए डेड बॉडी ऑफ एनिमल, आपको वहाँ पर बताना है कारकास, क्या, कारकास। क्यों, हमारा सर ने बताया है ना, उससे बोलते हैं कारकास। ओके, उसके बाद आता है, हमें इतना भी, जो भी आपका फ्रेंड होगा किसने कि वो डेथ को लेकर ज़्यादा से डर होता है, उसके डेथ आ गया वो डर जाता है, यार मैं नहीं मरूंगा, ऐसा बोलता है ना, उससे क्या बोलता है, उससे बोलता है फियर ऑफ डेथ। ओके, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, राइट, फियर ऑफ डेथ, जो डरती है मरने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, थानटोफोबिया का, थानाटोफोबिया, थानाटोफोबिया। ओके, थानाटोफोबिया बिल्कुल याद कर लो। पहले बताता हूँ, डेथ उसका मीनिंग होता है डिमाइस, और अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी का डेड बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्प्स, और कोई भी एनिमल का डेड हो गया उसका डेड बॉडी को बोलते हैं कारकास। ओके, बिल्कुल। उसके बाद आते हैं, अगर कोई भी जो भी डरती है, क्या,
डेथ को लेकर, उसे बोलते हैं थानाटोफोबिया। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब तक। देखो मैं उसके बाद आते क्या, फियर ऑफ क्रफ्ट्स। मतलब अगर किसने क्या ह्यूमन बॉडी की डेड बॉडी को डरता है तो उसको बोलते हैं हम नेक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया। उसको बोलते हैं हम नेक्रोफोबिया। अगर किसने क्या जो भी ह्यूमन बॉडी का डेड बॉडी होता है उसे लेकर डर जाता है तो उसे बोलते हैं हम क्या, नेक्रोफोबिया। मैं भी डरता हूँ। ओके चलो कोई भी बात नहीं, हमें तो बस लर्न करना है क्या क्या मीनिंग बताता हूँ। ओके उसके बाद देखो, उसके बाद आता है, मैं और एक अच्छा पता हूँ डेथ को लेकर। क्या देखो, फ्यूनेरल। क्या? फ्यूनेरल। आपको पता है फ्यूनेरल का मीनिंग क्या होता है? फ्यूनेरल। और बिल्कुल डेथ का रिलेटेड है। किसकी? डेथ के रिलेटेड है बिल्कुल फ्यूनेरल। देखो फ्यूनेरल का मीनिंग क्या होता है? ए सेरेमनी और सर्विस हेल्ड शॉर्टली आफ्टर पर्सन। जो भी सेरेमनी होता है, एक बॉडी का डेथ हो गया या फिर जो भी ह्यूमन है उसका डेथ होने के बाद जो भी सेरेमनी होता है, बिल्कुल दुखी होता है ना यहाँ पर, तो वो जो सेरेमनी होता है उसके बोलते हैं फ्यूनेरल। क्या बोलते हैं हम? फ्यूनेरल बोलते हैं। ओके एक होगा फ्यूनेरल। कितना सिनोनिमस आपको जो भी डेथ के रिलेटेड कितना वर्ड मिल गया, देखो फ्यूनेरल मिल गया, उसके बाद आता है नेक्रोफोबिया मिल गया, उसको थानाटोफोबिया, उसके बाद कैरकास, क्रॉप्स, डिमाइस, डेथ। आज तो 10 नहीं, पूरे पूरे 30 तक पूरे भूकंप का अवलन कर गए। ओके फ्यूनेरल हो गया। उसके बाद देखते हैं और क्या है, लामेंट। क्या? लामेंट। लामेंट फिर क्या होता है सर? देखो मैं बताता हूँ। तो लामेंट का मतलब क्या होता है? एक पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रीफ एंड सोरो। जो एक एक्सप्रेशन होता है दुख को लेकर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ग्रीफ एंड सोरो, उसके रिलेटेड एक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लामेंट। क्या? लामेंट। उसके बाद और आखिरी वर्ड क्या होता है डेथ को लेकर? यह है मॉर्निंग। क्या? मॉर्निंग। मतलब एक होता है एक्ट ऑफ सैडनेस। एक्ट ऑफ सैडनेस, दुखी का रोल निभाना। ओके एक्ट ऑफ सैडनेस। तो देखो फ्रेंड्स, आज तो हम पूरे जो भी भूकंप सेशन का हमारा डेली होता है वो 10 कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आज की जो हॉट सीट टॉपिक था, बिल्कुल बताया था पहले से, उसमें से हम कितना वर्ड लर्न करें। देखो पहले तो डेथ हो गया, उसके बाद 2 डिमाइस, तीसरा कर्प्स और चौथा कार्कस, उसके बाद पांचवा क्या है, थानाटोफोबिया, और 6th वर्ड क्या है, नेक्रोफोबिया। उसके बाद फ्यूनेरल, उसके बाद क्या हुआ, लामेंट, उसके बाद मॉर्निंग। ओके पूरे फिर से 10 के 10 पूरे 20 वर्ड को हम यहाँ पर लर्न कर चुके हैं। तो फ्रेंड कैसे लगा आपको इस इनिशिएटिव? ओके अगर आपको जो भी लगता है उसे हमें कमेंट बॉक्स पर बताना, और आपको क्या करना है तो आपको बिल्कुल पता होगा मैं क्या बताने वाला। ओके तो आप सही ढंग से कर लेना। और एक बात बताता हूँ, अगर आपको इस वीडियो दिल से अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, और हम फिर से एक मिलेंगे और एक धमाकेदार सेशन और पिछले वीडियो एरो डिटेक्शन को लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो पर। और अगर आप पिछले वीडियो नहीं दिखा है भूकंप सेशन के, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और हमारे एरो डिटेक्शन पर बिल्कुल 5 के 6 वीडियो पड़ चुके हैं, आप जाकर अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे 1000+ भूकंप को लर्न करने वाले हैं हम। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रहो, पढ़ाई करोगे। थैंक यू।